बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, B-52 तैयारे, F-16, ब्लैक हॉक और क्या कुछ बातें हमने कल से नहीं सुनी कि जो बाइडन ने हुक्म दे दिया है, अब तालिबान की कहानी ख़त्म हो गई है। लेकिन इन मुजाहिदीन ने और इन अफ़गान तालिबान ने गुज़श्ता 12 से 14, 18 या 24 घंटों के अंदर इस तमाम टेक्नोलॉजी का वो तोड़ निकाला है कि बस क्या कहने। एक दिन में 3 सूबे फतह करके उसके मुकाबले में एक ऐसा प्लान दिया है कि अशरफ गनी की टांगें कांप उठी हैं। और वो बेशक B-52 तैयारे इस्तेमाल करे, वो कुछ और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे। तालिबान ने एक दिन में पहले 2 सूबे फतह हुए थे, निमरोज का, जौज़जान का, और आज जो सूबे फतह हुए उन्हें कुंदूज था, सरे पुल था और आखिर में तखार सूबे से मुतल्लिक भी खबर आ गई है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर तफसील के साथ ये बात बताई थी नाजरीन कि अगले सूबे के मुतल्लिक मैं आपको जो खबर दूंगा, ये लिख लीजिए, खबर आने वाली है और शायद 8 या 10 घंटे भी नहीं लगे कि तालिबान ने उस इलाके के ऊपर फतह हासिल कर ली है। लेकिन नाजरीन, एक और बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अगर तखार सूबा फतह हुआ है तो ये अफगानिस्तान के तालिबान और रूस की फौज की टक्कर कैसे हो गई है? ये क्या कहानी है? ये वही सोवियत यूनियन नहीं है जिनको आज से कोई 4 दहाइयां पहले शिकस्त हुई थी और शिकस्तो रेख्त का वो हमने एक सिलसिला देखा था कि वो टूट कर मुख्तलिफ चीज़ों में और मुख्तलिफ मुल्कों में तब्दील हो गए थे। ये बातें बताऊंगा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक कर ले, मैं तफसील के साथ आगे इस तरह बढ़ता जाऊंगा। नाजरीन, ये 3 सूबे एक दिन में फतह करने का तालिबान का रिकॉर्ड है और ये फतह उस वक्त हुए हैं जब फजाओं के अंदर F-16 और B-52 तैयारे मुसलसल बमबारी कर रहे हैं। एक दिन में उन्होंने क्या किया है? सुबह कुंदूज के ऊपर कंट्रोल संभाला, उसके बाद सरे पुल पहुंचे और आज तखार के अंदर तालिबान का जो हेडक्वार्टर है वहां पे उन्होंने अब कंट्रोल संभाल लिया है। और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर जेल के मुतालिक बताया था कि जेल का कंट्रोल उन्होंने जरूर संभाल लिया है, मरकजी चौक तक वो पहुंच गए हैं, लेकिन मजमूई तौर पे मैंने कहा था वेट करना पड़ेगा। और यहां पे जिस जगह पे उन्होंने कंट्रोल हासिल किया है वो भी जगह क्या कमाल है। खुफिया एजेंसी NDS का हेडक्वार्टर तालिबान ने कब्जे में लिया है और उसके अंदर वो घुस गए। यहां से ही सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी और यहां से ही ये सारे अमरुल्लाह साले और हमदुल्ला मुहिब जैसे लोगों को मालूमात मिलती थी। लेकिन यहां पे एक हफ्ते से जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई के अंदर उन्होंने फोर्सेस को भी शिकस्त दी है और साथ ही वो जो मकामी मलेशिया थी उनको भी शिकस्त दी है। लेकिन नाजरीन, इससे शर्मनाक बात आपको बताएंगे और आप कहेंगे कि ये हुकूमत कम अज कम तालिबान का मुकाबला नहीं करने वाली, कि तखार सूबे की जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे वो कैसे सूबे से फरार हुए। वो बख्तरबंद गाड़ियां, वो टैंक्स जिन्होंने तालिबान के खिलाफ लड़ना था और इन्होंने अपने लोगों का इस सिलसिले में दिफा करना था। आप हैरान होंगे कि सूबे का सरबराह, सूबे के आला हुकाम उन बख्तरबंद गाड़ियों और उन टैंकों के अंदर फायरिंग करते हुए भागे हैं कि पता चले कि फौज है लड़ने वाली तो इनको भागने दो। और फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस सिलसिले में बाकायदा तस्दीक कर दी है कि तखार उनके कंट्रोल में आ गया है। और जिस वक्त सूबा कंट्रोल में आया, फतह किया, काबुल के अंदर क्या शर्मनाक एक मंजर था कि अफगानिस्तान का वजीर दिफा जो जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी है, वो उस लम्हे बजाय इसके कि यह मानता कि मेरी फौज शिकस्त से 2-4 हो गई है, वो रशीद दोस्तम के साथ मीटिंग कर रहा था। और इस मीटिंग के बाद ये जनरल बिस्मिल्लाह ने जो ट्वीट किया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हुई है और हमने सिक्योरिटी इश्यूज डिस्कस किए हैं रशीद दोस्तम के साथ। अब इसकी एक और बात आपको बताना चाहता हूं, ये जो सूबा फतह हुआ है कि ये रूस की फौज के साथ तालिबान ने कैसे टक्कर ली है। तालिबान दोस्तों के दोस्त हैं, मिलते भी हैं, लेकिन किसी से दबते नहीं हैं।
यानी चीन के साथ दोस्ती है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती है, ईरान के साथ दोस्ती है, अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वहां से डिक्टेशन लेंगे। मॉस्को के अंदर गए, उनसे मिले, उनसे यह जरूर कहा कि हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, इस शर्त के ऊपर कि आप हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, और हमें क्या शौक है आपके मुल्क में मुदाखलत करने का। लेकिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने थोड़ी तेजी दिखाई। तेजी यह थी कि अपनी फौज को ताजिकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ले आए, और यहां पे ताजिकिस्तान ने बाकायदा तौर पे उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर, रशिया, इन तीनों ममालिक ने यहां मशकें शुरू कर दी। उन मशकों का मतलब क्या था? उन मशकों का मतलब पैगाम देना था तालिबान को। लेकिन तालिबान ने जो है सूबा फतह किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तखार सूबा जो है वो ताजिकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है। तो अब जहां पे मशकें की पहुंचे हैं, फतह की है, उसकी दूसरी जानिब मशकें हैं। पैगाम ये दिया है कि आपके साथ ताल्लुकात ठीक हैं, लेकिन आपसे दबे नहीं हैं, और अगर आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो वही अंजाम आपको याद है, कोई पुरानी बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि जो पाकिस्तानी तालिबान हैं उनका भी सफाया शुरू हो गया। कुन्नड़ सूबे का नाम आपने सुना होगा। कुन्नड़ सूबा ड्यूरेंट लाइन के ऊपर है। ड्यूरेंट लाइन जो है वो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। तखार सूबे से आगे है बदख्शां, और बदख्शां से आगे है नूरिस्तान, और नूरिस्तान से आगे है कुन्नड़। अब ये जो कुन्नड़ सूबा है ये टीटीपी का गढ़ रहा है, और यहां से ये पाकिस्तान के अंदर हमले करते रहे। और मेरे पास जो इस लम्हे तक खबर है वो ये है कि कुन्नड़ के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे हमले शुरू कर दिए हैं। यहां पे अमेरिका ने एयर स्ट्राइक भी आज की है, लेकिन उससे तालिबान रुक नहीं रहे, जो मैंने पहले बता दिया है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के दौरान तालिबान ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। वो कार्रवाई काबुल शहर के अंदर की गई है। आपको आज अफगान मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा होगा कि पख्तिया सूबे का जो रेडियो स्टेशन का हेड है वो मारा गया है, लेकिन खबर का एंगल ये नहीं है। खबर कुछ और है, इसको बयान कुछ और तरीके से किया जा रहा है। आप जाइए, तूफान उमरी इसका नाम लिखिए गूगल के ऊपर, आपको पता चलेगा ये शख्स कौन है। ये शख्स है बगराम एयरबेस जो थी, जहां पे तालिबान को कैद किया जाता रहा, उनको सजाएं दी जाती रही, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा। वहां पे जनाब ये स्टेट प्रोसिक्यूटर था। क्या काम था इसका? इसका काम था मुकदमात चलाना, केस चलाना, तालिबान को सजाएं देना। तालिबान ने पहले इनके जो इंफॉर्मेशन हेड थे और डेप्टी स्पोक्स पर्सन रहे अफगानिस्तान के सदर के, उसको मारा, और आज उन्होंने काबुल के अंदर कार्रवाई करके तूफान उमरी को मार दिया है। और यह शख्स बगराम एयरबेस के ऊपर अमरीकियों की फैसिलिटेट करके तालिबान को सजाएं दिलवाता रहा है। लेकिन लोग, मीडिया आपको बताएगा कि पख्तिया सूबे के रेडियो स्टेशन का हेड मारा गया, लेकिन हेड से ज्यादा वो प्रोसिक्यूटर मारा गया है। और फिर हम आपको बताते रहे हैं कि अफगान हुकूमत कंगाल हो गई है। लोग समझते हैं मजाक करते हैं। बगलान सूबा, वहां पे जो सरकारी टीचर्स हैं उनको आधी तनख्वाहें मिली हैं इस महीने। इससे आप अंदाजा करें कि सूरत हाल क्या है। खजाना खाली है, फौज के पास कुछ है नहीं है। चाहिए क्या कि अमेरिका फंड्स दे। अमेरिका कब तक फंड्स देगा? सिर्फ 31 अगस्त तक, क्योंकि उसके बाद कहानी खत्म हो गई है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कीजिएगा, और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।